आज बनाएगी बैगन की इतनी बढ़िया रेसिपी जिसे खा के आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जहाँ 2 रोटी खाते थे वहाँ 4 से 5 रोटी खाओगे। और बैगन की सब्जी का सीक्रेट मसाला भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए जबरदस्त रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो बैगन मसाला की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इस तरीके वाले 5 से 6 मीडियम साइज़ के बैगन। और बैगन आपको हरे कलर के ही इस्तेमाल करना है और थोड़े कच्चे रहेंगे तो बहुत ही अच्छा। अब बैगन को हमें कट लगा लेना है, ये देखिए इस तरीके से दोस्तों। तो हम इन्हें एक साइन में कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब चेक कर लेंगे हम कि बैगन के अंदर कुछ कीड़े लगे हैं या नहीं। अगर कीड़े लगे होंगे तो फिर इनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अब ये बैगन हमारे अच्छे साफ़ सुथरे हैं। अब बाकी बैगनों को भी हमने सेम इसी तरीके से कट लगा लेना है दोस्तों। अब इसके बाद अब एक बाउल में हम साफ़ पानी लेंगे और इन बैगनों को इस पानी में डाल देंगे हम दोस्तों, जिससे कि ये बैगन अंदर से काले नहीं होंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं आधा चम्मच के करीब नमक और मिला लेंगे हम इससे चम्मच की मदद से। और अब इन बैंगनों को ढक के रख देंगे हम, जिससे कि नमक के पानी का स्वाद बैंगनों के अंदर घुस जाएगा। अब एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे और इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर हमने जो बैंगन काट के रखे थे वो इसमें डालेंगे आराम आराम से। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम हाई में कर लेंगे और इन बैगनों को लगातार चलाते रहेंगे हम इस तरीके से चम्मच की मदद से, जब तक कि बैगनों का कलर गहरे रंग का नहीं हो जाता तब तक। कुछ देर फ्राई करने के बाद बैगन अपने बढ़िया गहरे रंग के हो चुके हैं, ये देखिए देख सकते हो आप। और ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब एक बर्तन में हम सभी बैगनों को निकाल लेंगे हम एक एक करके। अब इस बैगन मसाले के लिए हम एक स्पेशल मसाला बनाने जा रहे हैं। अब उसके लिए पहले एक मिक्सी पॉट लेंगे और इसमें हम डालेंगे सौंफ 1 चम्मच के करीब। और फिर इसमें हम डालने वाले हैं सरसों के बीज 1/4 चम्मच के करीब। और फिर हम डालेंगे साबुत काली मिर्च के कुछ 15 से 20 दाने। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे चना दाल 1 चम्मच के करीब। अब इसमें हम डालने वाले हैं कुछ नारियल के बारीक कटे हुए टुकड़े आधा कटोरी के करीब। और अब इसमें हम डालने वाले हैं मूंगफली 2 से 3 टेबलस्पून। अब तीखेपन के लिए इसमें हम डालने वाले हैं हरी मिर्च 3 से 4। मिर्ची मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें हम डालने वाले हैं नमक स्वाद के अनुसार या 1/4 चम्मच। अब थोड़ा सा पानी मिला देंगे इसमें हम और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे हम इसका। अब ये देखिए बैगन मसाले का मसाला बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। तो देख सकते हो आप मसाला अपना कितना स्मूथ बन चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको मसाला बना लेना है। अब जो तेल में हमने बैगनों को फ्राई किया था वही तेल का इस्तेमाल करेंगे हम दोस्तों। और इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच। अब इसमें हम डालने वाले हैं 2 से 3 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग और एक काली इलायची या बड़ी इलायची। और इसमें अब डालेंगे हम दालचीनी का टुकड़ा 2 से 3 इंच का। तो इसे हम ऐसे ही तोड़ के डालेंगे दोस्तों। और अब इसमें हम डालने वाले पत्थर के फूल या स्टोन फ्लावर, इसे कलपासी भी कहा जाता है। इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। अब इसमें हम डालने वाले हैं तेज़पत्ता कुछ 2 से 3। अब मिला लेंगे खड़े मसालों को एक साथ चम्मच की मदद से और भून लेंगे इन्हें कुछ 1 मिनट के लिए दोस्तों। मसाले अच्छे से भून जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे मैं एक बड़े प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे हम प्याज को खड़े मसालों के साथ में और भून लेंगे प्याज को अच्छी तरीके से, जब तक कि प्याज अपने हल्के सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। प्याज सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं कड़ी पत्ता के कुछ 10 से 15 पत्ते। मेरे पास सूखी कड़ी पत्ता थी इसलिए मैं वो डाल रहा हूँ। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं एक टमाटर। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ टमाटर को डाल रहा हूँ। टमाटर को हम बारीक चॉप कर लेंगे दोस्तों। अब टमाटर को भी हम मिला देंगे अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से। और गैस की फ्लेम हम स्लो मीडियम में कर लेंगे दोस्तों और लगातार चलाते रहेंगे इसी तरीके से। और पका लेंगे हम टमाटर को जब तक कि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब टमाटर एक बार सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हमने जो मसाला बना के रखा था वो इसमें डालेंगे दोस्तों। अब मसाला इसमें डाल रहा हूँ मैं 4 बड़े चम्मच। और इस मसाले को आप बना के फ्रिज में भी रख कर स्टोर कर सकते हो 1 हफ्ते तक। अब मिला लेंगे हम मसाले को भी अच्छी तरीके से दोस्तों और पका लेंगे मसाले को इसी तरीके से कुछ 2 से 3 मिनट। अब जो मसाला बचा हुआ था उसमें हमने थोड़ा पानी डाल के इसको हम ग्रेवी में डाल देंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले भी मिला देंगे हम। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब।
अब तीखेपन के लिए इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और इसके बाद इसमें हम डालने वाले धनिया पाउडर 3/4 से 1 चम्मच। अब इसमें हम डालने वाले हैं गरम मसाला पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब। और इसके बाद हम डालेंगे भुना जीरा पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। और फिर हम डालने वाले हैं काला नमक 1/4 से आधा चम्मच के करीब। इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा सब्जी में। और फिर आखिरी में डालेंगे हम नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब एक बार मिला लेंगे हम सभी सूखे मसालों को एक साथ और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। मसाले अपने अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम मिलाने वाले हैं 1 से 1.5 कप के करीब पानी। अब यहाँ पे आपको ग्रेवी की क्वांटिटी कितनी चाहिए वो हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हो, पर ज़्यादा पानी ऐड करने से ग्रेवी का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब मसाले में एक बॉईल आने तक वेट कर लेंगे हम दोस्तों। मसाले में बॉईल आने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं सूखी कसूरी मेथी 1 से 1.5 चम्मच। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। एक बार मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से सभी को। अब जो बैगनों को हमने फ्राई करके रखा था पहले से, वो इस मसाले में डाल देंगे हम आराम आराम से एक एक करके दोस्तों। अब इन बैगनों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे मसाले के अंदर और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। और अब इन्हें ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम दोस्तों। ढक्कन खोलते ही क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है इसमें से। और देख सकते हो बैगन भी अपने बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। और आखिरी में ताज़ा कटा मिस्टर हरा धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम दोस्तों। और ये अपनी बैगन मसाले की झटपट और आसान तरीके से रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है दोस्तों। इस तरीके से आप रेसिपी बनाओगे तो सभी घर वालों को ये पसंद आने वाली है और मेहमान भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो जल्दी से ये रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो। और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।